हेलो सीयूटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित बसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मैं लेकर आया हूँ 5 बड़ी ऐसी अपडेट जो आपके लिए जाननी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपका जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है वैसे वैसे नई अपडेट्स जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं। तो सारी की सारी अपडेट आज मैं आपके इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो इन वीडियो को ध्यान से देखें और इन अपडेट को ध्यान से समझें कि नई क्या चीज़ें आई हैं और क्या क्या चीज़ों में चेंज हुआ है। सीयू एस्पिरेंट के लिए ये वाली वीडियो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से समझे क्या ऑफिशियल जो अपडेट्स है वो निकल कर सामने आई है। मैं सारी की सारी जो आपको एक्सप्लेन करूंगा अकेली अकेली चीज़ कि इसमें क्या हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं, क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला, सारे के सारे बच्चों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आप सीयूटी एग्जाम की जो नई अपडेट आई है। तो सबसे पहले तो सिटी इंटीमेशन जो स्लिप है वो जैसे कि पता होगा कि बहुत ज़्यादा बच्चों को सिटी इंटीमेशन स्लिप आ चुकी है और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी सिटी इंटीमेशन स्लिप नहीं आई है। तो मैं दोनों का रीज़न बताऊंगा, क्या रीज़न है क्या नहीं रीज़न है, अब कैसा पता करें क्या नहीं पता करें कि आई है या नहीं आई है, सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले तो सिटी इंटीमेशन जो स्लिप आ चुकी है, जिन बच्चों ने तो सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर ली है या देख ली है, ठीक है, उनमें अब सिटी इंटीमेशन स्लिप में एग्जैक्टली होता क्या है। सिटी इंटीमेशन स्लिप में क्या होता है, आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा, आपका सिटी ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारा लॉन्ग एंड प्रोसीजर लिखा होगा जो आपको अच्छे से रीड एंड केयरफुली रीड आउट करना है। अब जिन बच्चों की सिटी इंटीमेशन स्लिप नहीं आई है, ठीक है, और ये सिटी इंटीमेशन आपको आपके पोर्टल के अंदर ही मिल जाएगी, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। सिटी इंटीमेशन में क्या आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा कि आपका सिटी कहाँ पे है, यानी कि जो आपका एग्जाम होना है वो किस सिटी में होना है, वो सारी चीजों के बारे में लिखा होगा। अब कुछ बच्चों की जो सिटी इंटीमेशन स्लिप नहीं आई होगी तो उन्हें कैसा पता लगे। देखो बच्चों, जिन बच्चों की सिटी इंटीमेशन स्लिप नहीं आई है वहां पे लिखा आएगा नॉट फाउंड या 402 नॉट फाउंड, ऐसा समथिंग लिखा होगा, यानी कि साइट वेबसाइट नहीं खुलेगी। इट मीन्स उनकी जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो नहीं आई है, यानी कि अभी उनको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। लेकिन जिनकी वेबसाइट पोर्टल ओपन हो रही है वहां पे सिटी इंटीमेशन स्लिप डायरेक्टली ओपन हो रही है, यानी कि उनकी सिटी इंटीमेशन स्लिप आ चुकी है। मैं दोनों का रीजन बता दिया है। जिनकी नॉट फाउंड लिखा रहा है उनकी इंटीमेशन स्लिप नहीं आई है, जिनका नॉट फाउंड नहीं लिखा रहा है यानी कि वेबसाइट ओपन हो रही है अच्छे से, वो उनका पूरा सिटी इंटीमेशन स्लिप खुल जाएगी अपने आप से ऑटोमेटिकली। तो उनकी मतलब सिटी इंटीमेशन स्लिप आ चुकी है, वो अपनी तैयारी कर लो। अब सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है वो कांट शो इन पोर्टल, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। जिनकी कांट शो पोर्टल में अगर आपको शो नहीं हो रही है, नॉट फाउंड आ रहा है, तो इट मींस आपकी जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो अभी तक नहीं आई है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब इसमें है क्या, दिस सिटी इंटीमेशन फॉर, ठीक है, ये जो आई है इंटीमेशन, जो सिटी इंटीमेशन स्लिप आई है, ये इंटीमेशन स्लिप उन बच्चों के लिए आई है जिन बच्चों का एग्जाम 21, 22, 23, 24 मई को होना है एग्जाम, ठीक है, ध्यान से समझ लो। उन बच्चों के लिए आई है जिन बच्चों की 21, 22, 23, 24 मई को एग्जाम होना है, उन बच्चों की सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है वो आई है। जिन बच्चों की सिटी इंटीमेशन स्लिप अभी तक नहीं आई है, इट मीन्स उनका 21 से लेकर 24 तक का एग्जाम नहीं है, उनका एग्जाम जो है वो 24 के बाद होना है। आफ्टर डेट 24 न्यू सिटी इंटीमेशन रिलीज, जिनका एग्जाम 24 के बाद होना है उनकी न्यू सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है वो रिलीज की जाएगी, फिर उनकी पोर्टल पे वो जाके वेबसाइट खुल जाएगी, फिर वहां पे नॉट फाउंड नहीं लिखा आएगा। दोनों चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। जिन बच्चों का एग्जाम 21 से लेकर 24 मई के बीच में होना है उन बच्चों की सिटी इंटीमेशन स्लिप आ चुकी है, और उन जिन बच्चों की पोर्टल अभी ओपन नहीं हो रही, नॉट फाउंड लिखा रहा है, उन बच्चों की सिटी इंटीमेशन स्लिप नहीं देखने को मिल रही। इसका मतलब उनका जो एग्जाम है वो 24 मई के बाद होना है और उनको नई सिटी इंटीमेशन जो है उस टाइम पे रिलीज होगी जब आपका एग्जाम होना है 24 मई के बाद की डेट में, ठीक है। ये चीज मैंने आपके साथ क्लियर कर दी। अब इस चीज को आप, बहुत सारे बच्चे घबरा रहे थे कि हमारी इंटीमेशन स्लिप नहीं आई है, मेरे फ्रेंड की आ गई है या उसकी आ गई है या उस बच्चे की आ गई है, मेरे रिश्तेदारों की आ गई, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों की आ गई है उनका एग्जाम हो रहा है, जिन बच्चों की अभी तक नहीं आई है आपका अगले स्लॉट में एग्जाम होगा, यानी कि 24 के बाद वाला एग्जाम होगा। तो इन सिटी इंटीमेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, मैं ये भी चीज आपको क्लियर कर दूंगा। सिटी इंटीमेशन का मतलब क्या है, उसमें आपको किस किस चीज का ध्यान रखना और क्या क्या देखने को मिलेगा। सिटी इंटीमेशन के अंदर आपको एग्जाम सिटी मिल जाएगी कि आपका एग्जाम जो है वो किस सिटी के अंदर होना है, ठीक है, आपको पहले बता दिया गया ताकि आप अपनी तैयारी कर लो। अगर आपका सेम सिटी में भी हो सकता है, अनदर सिटी में भी हो सकता है, ठीक है। सेंटर आपका कहाँ पे है, सेंटर का एड्रेस आ जाएगा आपके पास। मीडियम कौन सा है, आपको मीडियम चेक कर लो कि आपने जो मीडियम में पेपर भरा है, इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, तमिल, जो भी आपका है, उसमें आपको आपका सिटी इंटीमेशन के ऊपर लिखा आ जाएगा कि एग्जाम सिटी कहाँ पे है, इसी सिटी में होना है या नेक्स्ट सिटी में होना है। अगर नेक्स्ट सिटी में होना है तो वहां की जाने की तैयारी कर लो, ट्रेन के थ्रू जाना है तो टिकट टुकट अपनी देख लो। पहले मतलब ये बताने का ये होता है कि अपनी तैयारी जो है आप अपनी टाइम से पूरी कर सको। उसके बाद आपको सेंटर बता दिया जाएगा सिटी के अंदर, जहाँ पे आपका जो सिटी में आया है वहां पे आपका सेंटर कहाँ पे है, सेंटर का एड्रेस वगैरह होगा, ठीक है। मीडियम बता दिया जाएगा कि आपका मीडियम कौन से में होगा, इंग्लिश में पेपर देना है आपको, हिंदी में देना है,
तमिल में देना है, स्पेनिश में देना है, कोई भी लैंग्वेज में देना है, वहाँ पे आपका मीडियम लिखा होगा। फिर एग्जाम डे, यानी कि आपका डे कौन सा है, 21 है, 22 है, 23 है या 24 में है, कौन से एग्जाम डे के अंदर आपका जो है ये एग्जाम होगा। एग्जैक्ट एड्रेस लिखा होगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, जहाँ पे एग्जाम सिटी है सेंटर का आपका एग्जैक्ट एड्रेस जो है वो लिखा होगा कि एग्जैक्ट इस एड्रेस पे जाके आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है 21, 22, 23, 24 मई को, एक दिन जिस दिन भी आपका डे आया होगा। उसके बाद अनदर सिटी में अगर आपको जाना है तो मैं आपको बोला अपनी तैयारी थोड़ी पहले ही कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम प्रेशराइज हो जाते हैं तो हम अनदर सिटी के अंदर क्या करते हैं, जाने का कुछ सोचते जाते हैं ऐसे हैं कि ऐसे चले जाएंगे, तो उसी में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो अभी आपके पास काफ़ी दिन पड़े हैं, तो आप अनदर आराम से क्या कर सकते हो, अपनी प्लानिंग कर सकते हो। अगर बाय ट्रेन जाना है तो उसकी टिकट वगैरह बुक करानी चाहिए तो वो करवा सकते हो, लेकिन प्रेशराइज नहीं होना बच्चों, ठीक है। उसके बाद एग्जाम का स्लॉट आपका लिखा होगा कि एग्जाम का स्लॉट क्या है, मॉर्निंग का है, इवनिंग का। एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, इस बार एग्जाम का जो स्लॉट है वो 3 वेज में होना है, ठीक है। 3 राउंड में आपका एग्जाम होगा, यानी कि मॉर्निंग में होगा स्लॉट 1, मॉर्निंग नून में होगा एक, आई थिंक उसमें हमारा स्लॉट 2 होगा, और इवनिंग में एक होगा। लॉन्ग टाइम तक भी चल सकता है, 7-8 बजे तक भी जा सकता है, अभी उसका कोई स्पेसिफिक फाइनल डेट जो है, अभी टाइम जो है वो रिलीज नहीं हुआ है, तो उसका जो फाइनल शाम वाला होगा उसका होगा स्लॉट 3 रिलीज। अब कुछ बच्चों की सिटी इंटीमेशन में ये भी दिक्कत आ रही है कि जो हमारे पास स्लॉट है वो लिखा नहीं आ रहा है, कईयों के स्लॉट लिखा आ रहा है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। तो मैं ये चीज बच्चों के साथ क्लियर कर देता हूँ कि जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, ये जो एडमिट कार्ड, पहले देख ले एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड क्या होता है, एडमिट कार्ड को आपने कैरी विद योर एग्जाम डे, आपने अपने एग्जाम डे के साथ इसको कैरी करके लेके जाना है। विदाउट एडमिट कार्ड आप एग्जाम के अंदर नहीं बैठ पाओगे, इस चीज को अपने ध्यान में रखना है। और ये सिटी इंटीमेशन स्लिप है, दिस इज नॉट योर एडमिट कार्ड, ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूंगा। दिस इज योर सिटी इंटीमेशन स्लिप, ये आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप है, ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसको एडमिट कार्ड समझ लेंगे, इतना कुछ तो दे दिया, सारा कुछ एडमिट कार्ड ही होगा, ये आपका बिल्कुल भी एडमिट कार्ड नहीं है। दिस इज योर सिटी इंटीमेशन स्लिप। एडमिट कार्ड जो है वो आपको अपने एग्जाम डे के साथ लेके जाना पड़ेगा, और उसको रिलीज किया जाएगा बिफोर 3 डेज ऑफ एग्जाम। जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा उससे 3 दिन पहले आपको रिलीज कर दिया जाएगा। जैसे 21 को है तो आपका 18-19 को आपका जो है वो आ जाएगा, जिनका 22 को है उनका 19-20 को आ जाएगा। तो ऐसे 3-3 दिन बिफोर आपका जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड को उसको प्रिंट मारना, उसको फिर लेके जाना। फिर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आपका एग्जैक्ट टाइम लिखा होगा स्लॉट का, तो एडमिट कार्ड के ऊपर आपका एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सिटी इंटीमेशन स्लिप के ऊपर तो टाइम लिखा ही नहीं है कि किस एग्जाम में किस स्लॉट में हमारा एग्जाम होना है। कईयों के में लिखा है कि स्लॉट 1 में होगा स्लॉट, अगर तो आपका स्लॉट 1 लिखा है तो इट मीन्स आप समझ जाओ कि आपका मॉर्निंग में होने वाला है। अगर स्लॉट 2 लिखा है तो इट मीन्स समझ जाओ कि आपका नून के आसपास होगा, 12-1 बजे के अराउंड। अगर स्लॉट 3 लिखा है तो इट मीन्स आप समझ जाओ कि इवनिंग का बैच आपको जो है मिला, इवनिंग में आपका एग्जाम होगा। एग्जैक्ट टाइमिंग जो है वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखी आएगी कि एग्जैक्ट टाइम जो है वो आपका कब एग्जाम होना है, किस टाइम पे, कब से कब तक, ठीक है। तो इस चीज को आपने टेंशन नहीं लेने की, सिटी इंटीमेशन के ऊपर ये चीज नहीं छपी है, तो ये आपको एडमिट कार्ड के ऊपर प्रिंट होके आपको रिलीज करके अच्छे से दी जाएगी। उसके बाद इन केस यू फाइंड एनी फॉल्ट, अगर आपको कोई अभी सिटी इंटीमेशन स्लिप के अंदर कोई आपको फॉल्ट लगता है कि मेरा एग्जाम सिटी मैंने कुछ और भरी थी, या सेंटर में ना अच्छा नहीं आया, या कुछ भी उसमें दिक्कत वगैरह लग रही है, मीडिया में दिक्कत लग रही है, एड्रेस में दिक्कत लग रही है, कोई आपके नाम में दिक्कत लग रही है, कुछ भी लग रही है, तो इस केस में जैसे आपका कोई रॉन्ग स्लॉट भर दिया है कि मैंने कोई स्लॉट और भरा था और दे दिया है, कुछ रॉन्ग मीडियम हो गया, यानी कि एड्रेस ले लो कि आपका एड्रेस जो है जो गलत भरा है, रॉन्ग मीडियम, यानी कि आपने इंग्लिश में भरा था आपको हिंदी में दे दिया गया है। इस तरह की अगर कोई भी अगर आपको फॉल्ट फाइंड होता है अपनी सिटी इंटीमेशन स्लिप के अंदर, तो आप एनडीए को क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो। मेल करने के बाद आपको उनका रिस्पांस आएगा, रिस्पांस वो डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे, जिस हिसाब से वो आपको गाइड करेंगे उस हिसाब से आपने उनकी बातों को, अपनी बात को रखना है और उनकी बात को समझना है। तो इसके लिए आपको कोई भी अगर फॉल्ट नजर आता है तो इमीडिएटली आप एनडीए को क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो, उधर से आपको जरूर रिस्पॉन्स आएगा, उधर से डेफिनेटली आपकी जो है हेल्प की जाएगी। इनकेस अगर आपको और भी कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड एडमिट कार्ड जैसे ही रिलीज होगा मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर कोई वहाँ पे कोई डाउट आता है, कोई न्यू चेंजेस देखने को मिलते हैं तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कब रिलीज हो रहा है या कुछ चेंजेस और देखने को मिले हैं। तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।